हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। उससे पहले यदि आपने अभी तक के 6 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाके उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, चाहे यूपी टेट या फिर सुपर टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। √64 यानी कि करड़ी में 64 माइनस √64 का मान क्या है। इन दोनों में दोस्त एक अंतर है, इसमें कोई इस पर घात नहीं लगा है, इस पर 3 की घात लगा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बेसिकली कोई पावर नहीं है, तो जब किसी रूट पे कोई पावर नहीं होता है तो इसका मतलब होता है उसका हमको वर्गमूल निकालना है। और जब भी उसका घनमूल निकालना होता है या फिर उस पर 4 पावर दे दिया रहता है तो उसको हमको 4 का पेयर बनाना होता है। लेकिन इसमें क्या हमको निकालना है, इसमें हमको घनमूल निकालना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये दिया है 64 यानी कि करड़ी में 64 माइनस 64, इस पर पावर 3 दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है और इसका निकालना है घनमूल। आइए निकालते हैं। सबसे पहले 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। ठीक है, ये एक पेयर एक पेयर एक पेयर। ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, गड़बड़ हो गया कुछ, 2 4 8, 2 8 16, यहाँ पे 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, ये 3 पेयर बन रहा है। 2 दूनी 4, देखिए ये 3 पेयर बनेगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ये एक पेयर 1 2, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। कितना आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी कि 64 का वर्गमूल आ गया 8। ठीक है, इसी तरह से 64 का जब घनमूल निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64। ठीक है, तो कितना हो गया, ये जब इसमें बनेगा 3 3 का पेयर, 1 2 3, 1 2 3, कितना हो गया, 2 और गुणे 2, ये कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4, 8 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 64 का हमने वर्गमूल निकाला 8 और 64 का हमने घनमूल निकाला 4, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 4, और 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। यही आपसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए रूट का ही क्वेश्चन है। ये √248 प्लस √52 और फिर प्लस √144, ये ऐसे दिया है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए 4, बी 16, सी 12 या फिर डी 13, इसमें बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए क्या करना है, आपको इस साइड से सॉल्व करना है। इस साइड से जब प्लस दिख जाए तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे लास्ट वाला। लास्ट वाले का इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, मैं बताता हूँ निकाल के। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 दूनी 4 3 12, तो 144 का वर्गमूल आ गया 12। अब इसको ऐसे ही लिखिए। ठीक है, √248 प्लस √52। अब इस जो 144 का अपने वर्गमूल निकालना है 12, इसको आप इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 248
प्लस अंडर रूट 52 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले 64 का वर्गमूल निकाला था, तो कितना हुआ था, 8 हुआ था। अब क्या करेंगे, 248 प्लस इस 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 लिख देंगे। अब क्या हो गया, 248 प्लस 8 करेंगे तो 256। ठीक है, अब इसी का आपको जब वर्गमूल निकालेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 16। ठीक है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, हमने ऐसे ही याद कर लिया है। तो 256 का वर्गमूल होता है 16, और 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। पीछे देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको इस लास्ट से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64। फिर इसका वर्गमूल निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो जाएगा 248 और प्लस 8 256। तो 256 का निकालेंगे वर्गमूल हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फ्रैक्शन से संबंधित, जो कि असेंडिंग और छोटी और बड़ी भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। यकीन मानिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर जो आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लेवल का है। और ये पहला है, कितना है, 28/29। दूसरा है 58/59। और तीसरा है 34/35। और चौथा है 98/100। इसमें बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यदि आप कंपेयर करेंगे इस तरह से दो को लेकर के, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा और जो है आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक, जिससे कि आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आप देखेंगे क्या हो रहा है कि इन दोनों के अंश और हर का अंतर देखेंगे। यहाँ लिख लेता हूँ 28/29। इसके अंश और हर का अंतर कितना, 1 है। ठीक है, दूसरे में कितना है, 58/59। इसके अंश और हर का अंतर कितना है, 1 है। 34/35। इसके अंश और हर का अंतर कितना है, 1 है। अब मामला आता है 98/100 पे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 98/100 है, इसमें तो अंतर 2 है, लेकिन ये ऐसे इसको कर सकते हैं ना, 98/100 है जो, इसको काट भी सकते हैं, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 100 होता है। ये कितना हो गया, 49/50 आ गया। कितना आ गया, 49/50। इसका अंतर कितना है, इसका भी अंतर 1 आ गया। अब जब अंश और हर का अंतर समान रहो या फिर 1 हो, उस कंडीशन में क्या होता है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है, यानी कि जब भी अंश और हर का अंतर 1 आए तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे छोटा होगा। इसमें देखिए किसका अंश सबसे छोटा है, ये 28 है, ये 58 है, ये 34 है, ये 49 है। सबसे छोटा अंश दिख रहा है हमारा 28/29 का। यही हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 28/29 सबसे छोटी भिन्न है। यदि आपको चेक करना हो तो 28/29 और इन सब में, यानी कि इसके अंश से इसके हर को भाग करके आप चेक कर सकते हैं, यही आएगा। चलिए अगला आपको जो क्वेश्चन देखते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं। चलिए एक शहर की आबादी 20% की दर से घट रही है। क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 20% की दर से घट रही है। यदि वर्तमान आबादी 10,000 है, तो यदि वर्तमान आबादी कितनी है, 10। यदि वर्तमान आबादी 10,000 है तो
10,000 है तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, ये बताना है। यानी कि एक शहर की आबादी 20% की दर से, मान लीजिए कोई शहर है, उसकी जो वर्तमान आबादी है 20% की दर से हर साल घट रही है, और यदि वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी, ये हमको निकालना है। और ऑप्शन हैं A, B, C, D। ऑप्शन है 15,000, 15,600, 15,625 या फिर 12,000। ठीक है, चलिए इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि हम फार्मूला या रट के लगा देंगे, लेकिन फार्मूला आप भूल सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको यदि आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको ध्यान देना है कि जो आबादी है, आबादी कितना है, 10,000 है, तो 10,000 लिखें यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि 20% जनसंख्या घट रहा है, तो जब भी इस कंडीशन में जब घटेगा तो आपको जो तुलना करना है प्रतिशत वाला, वो नीचे से करना है। जैसे मान लीजिए ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे क्या करेंगे 100 माइनस जो घट रही है, तो 100 में से 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, फिर से ध्यान देना है कि आपको जो घटाना है वो 100 में से घटाना है और नीचे यानी कि हर में घटाना है। तो 100, 10,000 आबादी है गुणे 100/80, क्योंकि एक वर्ष का हो गया और दूसरे वर्ष कितना हो रहा है, दूसरे वर्ष भी उतना ही कम हो रहा है, तो 100/80 यानी कि पहले वर्ष कितना कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है, दूसरे वर्ष भी 20% ही कम रहा है। यदि यही क्वेश्चन में बोलता कि पहले वर्ष 20% घट रहा है और दूसरे वर्ष 10% घट रहा है, तो यह चीज़ यहाँ पर 90 हो जाता। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो 1 0 2 0, ठीक है, 2 0 यहाँ से ख़त्म हो गया। अब 4 दूनी 8 होता है और 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 बार में कटेगा, फिर 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0, 4 5 20, ये 2 0, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 6 24, 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 5 20, कितना आ गया 625 और गुणे 25। तो 650 गुणे 25 कर लीजिए, 625 गुणे 25, 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 में 10 और 2 12 को 2, 5 6 30 और 1 31, 2 5 10 को 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12 और 1, 2 6 12, ठीक है, 5 2 5 1 6 3 2 5 1, 15,625 वो उस शहर की 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर से एक बार समझिए, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 वर्तमान में है और वह जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, आपको क्या करना है, पहले लिखना 10,000 गुणे ऊपर 100 बटे नीचे वाले में आप जब भी करेंगे तो 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो आगे 80, ये पहले वर्ष की हो गई। दूसरे वर्ष में क्या करेंगे 100/80 यानी कि ये दूसरे वर्ष की हो गई। इसी की आपको कैलकुलेशन कर लेना है, जैसे कि आपको जब ये काटेंगे तो 625 गुणे 25 आएगा, हमने काट करके और गुणा करके बता दिया कि कितना आ रहा है, 15,625 आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा और आपकी सुपर टेट की तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही होगी इस तरह से। अगला जो क्वेश्चन लेंगे हम, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि, तो जनसंख्या में हो जाती है, तो जनसंख्या में
वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, आसान है, ज्ञात कर लेते हैं। आइए, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर, कोई कस्बा है वहाँ की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, तो बताना है कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इधर लिखेंगे, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 10%, बी 8 सही 1/3%, सी 50/3%, या फिर डी 15%। अब देखेंगे वृद्धि कितनी की हो रही है। सबसे पहले वृद्धि, तो जनसंख्या कितना बढ़ी है, 65,000 से 60,000 से 65,000 हो रही है, तो 65,000 माइनस 60,000, ये कितना आ रहा है, 5,000 की वृद्धि हो रही है। अब हमको निकालना है वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो वृद्धि गुणे 100 बटे वर्तमान या प्रारंभिक जनसंख्या। वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 5,000 की हो रही है। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे, 5,000 की वृद्धि हो रही है, गुणे 100 करेंगे बटे प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, 60,000 थी, बटे 60,000, बस हो गया। ये 3 0 3 0 1 0 1 0, कितना आ गया, 10 × 5 = 50, 50/6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, कितना आ गया, 25/3%। या फिर इसको जब छोटा करेंगे तो 25/3 को क्या लिख सकते हैं, 25/3 को लिख सकते हैं 3/24, 8 सही 1/3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, की वृद्धि किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एक बार दोबारा देखिए, वृद्धि निकालेंगे। सबसे पहले 65,000 60,000 से 65,000 हुई है, तो 5,000 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक जनसंख्या, तो वृद्धि हमारी 5,000 है, गुणे 100 करेंगे बटे 60,000 जो कि प्रारंभिक जनसंख्या थी। इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 25/3, जिसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3% की वृद्धि हुई है उस वहाँ की जनसंख्या में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम और सारी वीडियो बना सकें। उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल, एक व्यक्ति ने एक साइकिल एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची। 935 रुपये में 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची या फिर बेचा। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में बेचा और उसको 10% का लाभ हुआ, तो साइकिल कितने रुपए में उसने खरीदा था, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई व्यक्ति था, उसने ऑप्शन, चलिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में खरीदा, 935 रुपये में बेचा और उस पर उसको 10% का लाभ हुआ, तो साइकिल कितने की थी। ऑप्शन 850 का था, 1000 का था, सी 700 का था, या फिर डी 750 रुपये का था। बताना है कितने का था। कोई व्यक्ति है, उसने 935 रुपये में साइकिल को बेचा और उसको 10% का लाभ हुआ। अब बात करते हैं, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना था, 100% था। ठीक है, उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो प्लस में 10 करेंगे, कितना हो रहा, 110%, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है कितना है, 110%। किसका मान है, 935 रुपये का मान है। चलिए देखते हैं। 100% क्रय मूल्य